जय माता दी गाइस। कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि चित्रकूट धाम में ही हमने वीडियो का एंड कर दिया था और वहाँ से आने के बाद हम बैठे हुए हैं प्राची के घर में और यहाँ पर वंदना बहू ने हमारे लिए बना दिया है चाय। तो चाय पीने के बाद हम चल रहे हैं अपने तीसरे नंबर वाले भैया के यहाँ। तो यहाँ भी भाभी जी ने दे दिया है लड्डू। और हमारी यूट्यूब फैमिली कोई कोई ऐसे ऐसे कमेंट आप लोग करते हो कि जब देखो खाती पीती रहती, घूमती रहती है। लेकिन इतनी लंबी फैमिली है तो क्या कर सकते हैं, हर भैया भाभी के यहाँ हमको खाना ही पड़ता है। और यहाँ पर सपना बहू बना रही खाना, तो कह रहे बुआ आपको खाना खा करके ही जाना है। तो हमने कहा नहीं, हमारे दादू भैया हमको बुला रहे हैं कि जल्दी आओ। तो पहले यहाँ लड्डू पेड़ा खा लेते हैं, इसके बाद हम निकल रहे हैं और छोटे वाले बाबू से मिला रहे हैं। कौन लाया है गाड़ी आपकी? बोलिए। मैकेनिक कौन लाया? दादी लाई है कि बाबा जी? साइड हो जाओ। कौन लाया बताइए, कौन लाया है? हाँ नीचे वाला और बटन दबाओ, सीधा ही आगे बढ़ने लगेगी। और इसका अब तो मनु भैया आएगा ना तो आपकी गाड़ी में बैठेगा, देखना। हाँ मनु भैया को आने दो। तो सीट में मोटा बाग आदमी नहीं बैठता। हटे। और आप पतले हो, आप मोटे नहीं हो। क्यों आदि, आप मोटे नहीं हो? कल घर पर ना हमको इसी गाड़ी में बैठा के लखनऊ ले चलो। आदि से निकल ही नहीं रही। आदि इसी गाड़ी में बैठा के हमको लखनऊ ले चलो। आदि इसमें गाना भी बज रहा है। अच्छा अच्छा। रात में 8:30 बज रहे थे और आंचल बहू ना पूरी खाना बनाने की तैयारी यहाँ पर कर रही हैं। तो इन्होंने प्याज छील करके काट करके रखा है और छेने के रसगुल्ले भी आए हुए हैं। तो गाइज हमको ना छेने के रसगुल्ले बहुत ही पसंद हैं और भैया भाभी हम सब लोग अब जल्दी बना लेते हैं खाना। वैसे बहू कह रही कि वो आप लोग कुछ ना करिए, लेकिन इस समय ना उसकी भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती है तो हम सब लोग मिल करके बना लेते हैं। तो यहाँ पर पनीर भी कट हो गई है और हमारे भैया जी ना बहुत ही टेस्टी पनीर बनाते हैं, यानी बिट्टू के पापा। तो वो भी लगे हुए और उनकी हाथ की पनीर खा लो ना तो सच में उंगलियां चाटते रह जाओ। पनीर में उबाल आ गई है तो इधर पनीर भी पक गई, पुलाव भी बन गया है, रोटियां हम सेक लेते हैं और भाभी आ रही खाना निकाल देंगी। दीदी ना बैठ करके रोटी बेल रही हैं और हमारे भैया जी को ना इतनी तेज़ भूख लगी थी क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा था। हम लोगों ना बात कर करके बना रहे थे खाना, तो 9:30-10 बज गए थे और इसके बाद ना हम लोग आराम से बैठ करके करते हैं बातें। तो गाइज आप लोग भी आ जाइए, साथ में डिनर करते हैं, इसके बाद मिलते हैं। जय माता दी गाइस। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग ना रात में बिट्टू के यहाँ ही रुक गए थे। पूरी रात भाभी भैया हम सब लोगों ने खूब बातें की और अभी भी भैया आने नहीं दे रहे थे, लेकिन हम सब लोगों को ना पचमुआ धाम निकलना है। तो पहले हम जा रहे हैं खुशी के यहाँ, मतलब बिट्टू की शादी खुशी के यहाँ ही बैग हम लोगों के रखे हुए ना, तो वहीं नहाएंगे और कल्याणी माता के दर्शन करेंगे। इसके बाद भी पचमुआ धाम के लिए निकलेंगे। ये थोड़ा धीरे चलाओ ना गाड़ी। अच्छे तो भाई हम लोग ना नहर के किनारे किनारे जा रहे हैं, दोनों बहनों का टूर ना बड़ा अच्छा रहा। ये देखिए पूनम भाभी का फोन आ गया, जा रहे हैं अब, फिर बुलावा आ गया। कल से ये सुबह से सूट पहने ना। चलो भैया कह रहे थे कि चाय पी करके जाना है। हमने कहा बिना नहाए हम लोग चाय नहीं पीते। ये देख लेना ट्रेन तो नहीं निकल रही है। हाँ ये नीरज है गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है। हाँ बनवा दे मांग चाचा। अच्छा माइंड का कहाँ पुल बन रहा है? अरे वहाँ बन रहा है। अरे मैं और सब मिल करके अच्छा। यहाँ का चमत्कार कर रहे हैं। धीरे धीरे पुल सब बन जाएंगे। जय हो कल्याणी माता। नहा करके आ रहे हैं, आपके दर्शन करते हैं आज। बस भैया गाइस आप बोल। जय माता की गाइस। जाओ नीरज। ठीक भाभी अभी फूल नहीं तोड़ी क्या? भाभी अभी लगता है फूल नहीं तोड़ी। नहा लिए। ये हमारी भाभी जी यहाँ पूजा कर रही हैं, हवन करने जा रही हैं। भोले बाबा की पूजा हो गई पार्थिव में। अरे वाह।
बहुत अच्छा। सुबह में जाना हाँ नहाइए दीदी आप, फिर हम भी नहाते हैं। जे तो एकदम किचन में लगा है। हाँ? हम पहुँच देते हैं किचन। वहाँ से हमारे काम हम पहुँच देते हैं, आप पूजा करिए। मैं सोचेंगे खाना लाओ। हमारी भाभी जी ना 4 बजे से नहा करके, ठंडी हो या गर्मी, पूजा यहाँ शुरू हो जाती है। अभी दादी भैया के यहाँ ना अभी नहीं कोई नहाया, हम ही लोग ना सब बातें कर रहे थे बैठ करके, सिर्फ दादू भैया को भी चाय दे करके आए। आप करिए पूजा, किचन साफ। तो यहाँ पर हम किचन साफ कर लेते हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो कि बुआ जी आपने चित्रकूट के दर्शन करा करके बहुत ही अच्छा किया। और कोई कोई कमेंट ऐसे आ जाते हैं ना कि जब देखो घूमती रहती, जब देखो खाती रहती है। तो गाइज ऐसा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप जो भी आप लोगों को कमेंट करना है आप लोग करिए, हम किसी को कोई भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जवाब देने के लिए ना हमारी माता रानी है, वो हमसे कहती है, घर में हो या बाहर हो या हमारी यूट्यूब फैमिली है, अगर कोई भी हमारे विषय में कुछ भी कहता है तो हम किसी को पलट के जवाब नहीं देते। वो पलट के जवाब ना हमारी माता रानी ही देती है। हमारी माँ ही जानती हैं कि ना हम किसी के लिए गलत सोचते हैं, ना गलत बोलते हैं, ना हमको गलत चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारे तीसरे नंबर वाले भैया आ गए थे, तो उनके पास बैठ करके हम पी रहे हैं चाय और धूप का आनंद भी ले रहे हैं। और हमारी दीदी भी बैठी हुई है के मायके से ना आई है पेवसरी हमारे यहाँ। जब गाय भैंस बच्चा देती है ना तो ये दूध की पेवसरी बनती है। तो हमको ना पेवसरी बहुत पसंद है, तो आप लोग भी आ जाइए, पेवसरी खाते हैं। अब हम लोग ना यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ पूनम भाभी के यहाँ जा रहे हैं। जस्सी ना करे बुआ भी वापस आइएगा, और अब इधर वापस नहीं आएंगे, उधर ही से कल्याणी माता के दर्शन करते हुए ना हम लोग पछौहा निकल जाएंगे। जस्सी अभी तुमको लखनऊ आना है ना 1-2 दिन में, ठीक है? जब आना डॉक्टर को दिखाने तब जरूर घर आएगी जस्सी हमारे पास। जस्सी बैठ कर के धूप का आनंद ले रही है। बोलो कल्याणी माता की जय। आप लोग भी कल्याणी माता के दर्शन करिए, और हम भी कर रहे हैं, दीदी भी कर रही हैं। और हम कर लेते हैं पहले परिक्रमा। हमारी पूनम भाभी ना नाश्ते में क्या बना रही हैं, तो मूंग की दाल के मुंगौड़े बना रही हैं। तो इन्होंने ना ठंडी में भी कितनी मेहनत किया है, दाल को धुलना, पीसना, और इधर कढ़ाई में ना रख दी है, तेल गरम हो रहा है। और इधर कह रहे हैं दीदी तुरंत बनाते हैं मिर्चे का अचार। तो मिर्चा ऐसे काट करके इसमें सरसों है और पता नहीं क्या क्या मसाला डाल रही है। कह रही दीदी बहुत ही टेस्टी अचार बनता। तो सच बताए ना, बहुत ही टेस्टी अचार बना था, और इसी में नींबू निचोड़ दी थी। कह रही है तुरंत बनाओ तुरंत खाओ, ये वाला अचार बहुत अच्छा लगता है। तो दाल को ऐसे फेंट रही हैं और पूरा इसमें काट करके डालेंगी। देखिए कितना आइटम डाल रही हैं, धनिया की पत्ती है, पालक है, और बहुत सा आइटम काट करके। तो ये वाले मुंगौड़े ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं। पहले ऐसे मुंगौड़े ना हमारी अम्मा लोग बनाती थी। और गाइज आप लोग ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, सच बताएं ना, आप लोगों ने बिल्कुल सही कमेंट किया है कि आपका मायके का परिवार कितना अच्छा है। और माता पिता को गए हुए ना 10-15 साल हो गए, नानी नाना को गए, लेकिन आज भी हमारे भैया भाभी हम लोगों को इतना प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं खिचड़ी में यहीं आना है, खिचड़ी भी यहीं मनाना है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना तिलैया खिचड़ी बहुत अच्छे से मनाई जाती है। तिलैया में भी ये बड़े मुंगौड़े बनते हैं। तो गाइस देखिए मुंगौड़े पक रहे हैं और सभी लोग मुंगौड़े का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर ना चादर लेकर के एक बेचने वाले भैया जी आ गए थे, तो हम लोग ये भी देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत ही टेस्टी मुंगौड़े बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे भैया कितना आइटम मंगवा दिए हैं, यानी ये कैप वाले सिंघाड़े भी हमारे यहाँ बहुत मिलते हैं। और इसी का इस समय सीजन भी चल रहा है और भाभी इतने भाव से सबको ला ला करके खिला रहे हैं। तो सच बताएं ना गाइज, अगर आप लोग भी कभी आना चाहते हो ना, तो कभी हमारे मायके की फैमिली से आप लोग मिलिए। सच बताएं, कोई भी अतिथि जाता है ना तो ऐसे ही स्वागत होता है। भाभी पूरा फुल प्लेट ले ले करके आ रही थी और हम लोग ना खा खा करके ना 15 दिन में ही मोटे हो जाते हैं, यानी 2 दिन में ही मोटापा हम लोगों के ऊपर हावी हो जाता है। और यहाँ पर भाभी अब बनाने जा रही, करें दोपहर में खाना खा के ही निकलना है, इतना हम लोग मना कर रहे हैं। फिर आग जला करके ना तो भाभी ने आलू और बैगन आग के अंदर डाल दिया है, तो वो पक रहा है। और इनके लिए ना भाभी ने बनाया है दाल चावल। तो इधर ना दाल फ्राई कर रही है, भतुआ डाल करके दाल फ्राई। तो ना ये वाली दाल बहुत पसंद है और भैया ने बना रही है
बैगन का भरता बहुत पसंद है, तो भाभी कह रहे हैं वही सब बनाना है, बैगन का भरता और रोटी। आए काम दे भाभी, आपकी कितना अच्छा है, खाना भी बनाते दो, पेट परिवार भी देखते दो। खाना खाने ना खाए। हाँ, इसमें भाभी दाल डाली है, भाभी दाल डालिए, ये देखिए पूरी दाल डाल दी। चलिए ठीक है, ये दाल फ्राई बन गई, यही वाली दाल इनको पसंद है। और भाभी ने आलू उबाल करके मैश करके रख लिया है भरता के लिए। और धूप में बैठे बैठे ना हम लोग मुऔड़े भी खाते गए, और वो छोटा सा बच्चा था ना जो चादर लेकर के आया था, तो देख सकते हैं। अच्छा बैगन, हाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर बैठे बैठे ना सुबह सुबह से हम लोगों ने शॉपिंग भी कर लिया, पसंद आ गए, हमको भी आ गए। वैसे तो चादर इतने हैं अपने घर में, लेकिन फिर भी मन होता है ना कि लाओ ले लो। बच्चा भी ना छोटा सा कह रहा था ले लीजिए दीदी ले लीजिए, तो हम लोगों को ना वो छोटे से बच्चे को देख करके वो हो गया कि लाओ ले लेते हैं। तो बैगन देख लेते हैं पहले कि हम बैगन आग से निकाल करके ले आए, और इनको धुल भी लिए हैं, तो इनकी राख ना झड़ गई है। अब हम छील लेते हैं इनको पहले। तो बैगन का भरता ना यहाँ पर भाभी तल करके बना रही हैं, वैसे भी बनता है, तल करके भी बनता है। तो कढ़ाई में इन्होंने लिया है कड़वा तेल, लहसुन, अदरक, मिर्चा और मटर भी डाल दी हैं। इसके बाद ना भुना हुआ जो बैगन था उसको भी डाल दी हैं। अब टमाटर है काट करके डाल रही हैं, और जो मैश किया हुआ आलू रखा है उसको भी बाद में डालेंगी। और देखिए ऐसे इसको तल रही हैं, अब आलू भी डाल रही हैं। और ये वाला भरता ना इतना टेस्टी बना था। ये वाला भरता आप हाथ की जो पानी वाली रोटियां होती ना उसके साथ खाइए तो मज़े आ जाते हैं। तो भाभी कह रहे हैं जो आग जल रही है ना उसी में अभी बनाएंगे रोटी। तो ये ना देखिए लोहे का छोटा सा तसला है। हम कह रहे थे भाभी चूल्हा नहीं आप कैसे रोटी बनाएंगी, तो भाभी बोल रही थी दीदी आप देखते जाइए हम कैसे बना रहे हैं। तो इसमें ना आग जला करके तवा रख दी है और इसके बाद रोटी बना रहे हैं। तो हम भी बैठ करके हम कह रहे लाइए भाभी जल्दी बना लेते हैं, कैसे आप बनाती हैं। तो कह रहे नहीं दीदी आप ना खाना खाइए जल्दी, गरम गरम ये रोटी अच्छी होती है। और भैया जी बैठे हुए थे, ये हैं दीदी हैं, यानी 5-6 लोग खाना खा रहे हैं। और भाभी हमारी ना खाना बनाने में बहुत ही तेज़ हैं। तो यहाँ पर हम दीदी और गाइज आप लोग भी आ जाइए। भरता, रोटी, दाल, चावल पूरा आइटम बन गया है। इसके बाद ना हम लोगों को निकलना भी है, तो हम लोगों की विदाई हो रही है। और भाभी ना इतना रो रही थी, हमारे लखन जी भैया बहुत ही रो रहे थे। तो गाइज हम लोगों का परिवार ना इतना अच्छा है मायके का कि जब अब दीदी ना यहाँ पर कुछ हंसी वाली बात करने लगी थी तो हम लोग हंसने भी लगे थे। भैया लोगों के मकान अतर्रा में है ना, तो यहाँ पर इन्होंने किराए में दे रखा है। तो जो किराए में रहती है ना, नीचे लड़ुइया की दुकान भी है। तो यहाँ पर भैया जी बोल दिए थे कि दीदी लोगों को गरम गरम लड़ुइया बना करके दे देना। तो ये बेचारी बना करके रखे हुए हैं और हम लोगों को दे रहे हैं। तो इस बार ना लखन जी भैया ने इतना सामान दिया कि पूरी गाड़ी फुल हो गई थी। अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। और इसके बाद ना अभी थोड़ी समय के लिए रुकेंगे प्राची लोगों के यहाँ, क्योंकि वहाँ भी भाभी का फ़ोन आ रहा था कि मिल करके जाइएगा। तो ये देखिए नमकीन है और लड़ुइया हैं, हम लोगों के यहाँ लड़ुइया ही गाइज बोलते हैं, कहीं कहीं गुल्लैया भी बोला जाता है। अपने प्रतापगढ़ में ना तो गुल्लैया ही बोलते हैं। तो इसके बाद ना हम लोग आ गए हैं प्राची के यहाँ। तो यहाँ भी भाभी बेचारी इंतज़ार कर रही थी। और ये देखिए प्रसाद है, क्या क्या आइटम लेकर के आ रही हैं। और हम लोगों के यहाँ ना सब भाभी लोग ना विदाई ज़रूर देती हैं जब हम लोग जाते हैं। अब भाभी कह रही हैं कि अभी रुक जाइए, यहाँ भी आइए, बहुएं भी ऊपर खड़ी हुई हैं। लेकिन हम लोग कह रहे हैं ना कि अब रुकेंगे नहीं, भाभी जाने दीजिए। क्योंकि आज ना बिट्टू की मम्मी भी पछौहा धाम के लिए निकल रही थी, तो वो बबेरू में हमारा इंतज़ार कर रही थी। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और आप लोगों को ना अभी अपने गाड़ी का पूरा सामान दिखा रहे हैं कि ये देखिए कितनी पॉलीथीन रखी हुई है। लखन जी भैया ने ना सब्जी भी पूरी खरीद करके, सब्जी में ना इन्होंने ना क्या लिया है, ग्रीन वाले बैगन हैं, टमाटर हैं, क्योंकि ग्रीन वाले बैगन ना अपने यहाँ नहीं मिलते हैं। और हम और दीदी इतना मना कर रहे थे कि भैया कुछ न लो, लेकिन फिर से लड़ुइया भी ले आए हैं।
अब हम लोग आ गए हैं बबेरू। तो ये अच्छे से ना पूरा सामान रख लेते हैं, क्योंकि डिग्गी भी पूरी फुल हो गई थी गाड़ी की। तो ये अपने पैरों के नीचे रखे हुए हैं। हम सोच रहे हैं कहीं पैर ना लग जाए। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। जय माता दी गाइस।